हम तो चाहेंगे कि बिहार के तर्ज पर जिस पर नीतीश कुमार जी एनडीए के दामन अगर थाम रहे हैं तो हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री काहे ईडी के चक्कर में है। जब हेमंत बिस्वा जैसा भ्रष्टाचारी आदमी सीएम बन जाता है। नीतीश कुमार जी, उनको समझना बहुत कठिन काम है। नीतीश कुमार को समझना आसान नहीं है। उनकी आयु 60+ है, मेरी आयु 30 से नीचे है। हमारी उनकी आयु में मैंने एक बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। सबसे भ्रष्टाचारी आदमी अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई था तो हेमंत बिस्वा, जो भी भारतीय जनता पार्टी में आके सीएम बने हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री भी बीजेपी में चले जाए, हम लोग का रास्ता पहुंच गए, हमारा रास्ता आसान होगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर जेएमएम बीजेपी गठबंधन करती है तो हम लोग तो अपने आप को बहुत हाई पाएंगे। तो हम लोग चाहेंगे उनको आप बीजेपी के दामन थामे, विपक्ष में हम लोग मजबूती के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री रहे, चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी भी अगर अपनी पार्टी से आते हैं तो जहां 2 सभा एक दिन में इस लोकसभा में करेंगे, हम 10 सभाएं करेंगे, रात 2 बजे तक करेंगे। गिरिडीह लोकसभा से आप चुनाव लड़िएगा तो गिरिडीह लोकसभा में क्या तैयारी है, किस प्रकार की तैयारी चल रही है? देखिए, वो तो आप बताएंगे कि क्या तैयारी है, रायशुमारी क्या है, जनता क्या चाहती है, बदलाव चाहती है, झारखंड के बेटे को सदन में देखना चाहती है कि नहीं, वो तो मीडिया कर्मी लोग बताएंगे। आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, गांव-गांव जाइए और थोड़ा सा हमको रिपोर्ट कर दीजिए। बाकी हम अपनी ओर से तैयारी कर रहे हैं। जयराम जी, राजनीतिक घटना के बारे, आज के राजनीतिक घटना के बारे क्या कहना चाहेंगे? सीएम नीतीश कुमार ने आपके पड़ोसी राज्य में राज्यपाल को इस्तीफा दिया है मुख्यमंत्री पद से। देखिए, नीतीश कुमार जी, उनको समझना बहुत कठिन काम है। नीतीश कुमार को समझना आसान नहीं है। उनकी आयु 60+ है, मेरी आयु 30 से नीचे है। हमारी उनकी आयु में मैंने एक बहुत बड़ा अंतर है। मुझे नहीं लगता है कि एक 30 साल का लड़का एक 60 साल के व्यक्ति को जज कर पाएगा। वो नीतीश जी जानते हैं और वो बिहार के विषय है। हम फिलहाल हमारी इतना सामर्थ्य भी नहीं कि हम पड़ोसी राज्यों पर चर्चा करें और उन पर कुछ फोकस कर सके। हमारा झारखंड अपने तंगहाल है, बदहाल है। इस राज्य में अगर हम थोड़ा भी सुधार ले आएंगे तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। जयराम जी, आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो रही, इसमें आपको सिंबल नहीं मिल रहा तो देखिए, दिक्कत दिक्कत होगा। लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है। ऐसे ही आप अगर आपकी पार्टी अगर रजिस्टर्ड नहीं होगी तो सिंबल को लेकर के परेशानी होगी, और वैसे में कहा जाता है कि ईवीएम हैक हो जाता है तो फिर उसमें आपको भी दिक्कत आ सकती है। देखिए, संभावना है, दिक्कत आ सकती है, लेकिन देखिए, अगर हम लोग पार्टी चुनाव के लड़ने के लिए हम आए ही नहीं थे। अगर चुनाव लड़ने के लिए आते तो हमारी टीम, जब से हम लोग आंदोलन किए थे, आप भी जानते हैं, मानव श्रृंखला के बाद हम लोग का कद बढ़ चुका था राज्य में, तो उसी समय हम लोग पार्टी के लिए आवेदन कर देते। लेकिन वहां तक हमारा मकसद नहीं था। जब झारखंड सरकार उसी साल सितंबर महीने में कैबिनेट में लेके आती है, फिर कुछ दिन बाद उसको राजभवन भेजती है, तो उन घटनाक्रम के बाद हम लोग जब सोचे कि भाई 1932 खतियान आधारित स्थान नीति के अलावा हमारे पास जमीन अधिग्रहण मुद्दा है, हमारे पास माइंस एरिया मुद्दा है, हमारे पास विस्थापन का मुद्दा है, तो मुझे लगता है ये बातें हम लोग मजबूती से तभी रखेंगे जब सदन में एक हमारी कुर्सी लगी रहेगी, क्योंकि वहाँ की वैल्यू है। वहाँ जो सदन में जो चर्चा होगी उसको धरातल पर उतारा जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने 6 महीना पहले डिसीजन लिया कि हम लोग पॉलिटिक्स करेंगे। अगर ये शुरुआत में लेते तो हमारे पास ये समस्या नहीं होती। तो इसलिए राज्य की जनता को समझना चाहिए कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं, राज्य के हितार्थ के लिए पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। राज्य के लोगों के हितार्थ के लिए आप सहारा इंडिया के लिए आंदोलन करते हुए नजर आएंगे क्या? देखिए, सहारा इंडिया आप भी जानते हैं बहुत बड़ा विषय है, और आज देश के सिस्टम को आप भी जान रहे हैं केंद्र सरकार किस प्रकार सरकारी एजेंसियों का अपने फायदे के लिए उपयोग कर रही है। तो केंद्र से यह विषय केंद्र का है, लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक देश है, हम लोग अपने पटल पर, अपने स्थान पर इन बातों को रखेंगे। क्योंकि झारखंड में मुझे लगता है प्रत्येक चौथा, प्रत्येक तीसरा व्यक्ति सहारा इंडिया में कहीं ना कहीं उसका पैसा फंसा हुआ था, और हम लोग उनकी आवाज को भी बहुत मजबूती के साथ रखने वाले हैं। आप गिरिडीह से उम्मीदवारी पेश करने जा रहे हैं, गिरिडीह लोग नहीं, देखिए, ये अभी अनुमान है। जब तक रायशुमारी नहीं होगी, जब तक लोग अंतिम मुकर्रर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने बारे में निश्चय नहीं लेंगे। निर्णय लेने से पहले हम लोग रायशुमारी करेंगे, उसके बाद। उम्मीदवार की घोषणा कब तक होगी, आप बोले? देखिए, उम्मीदवार की घोषणा के लिए हम लोग 2-2 बैठक कर चुके हैं। कोडरमा के लिए भी कर चुके हैं, हजारीबाग के लिए भी कर चुके हैं। रायशुमारी नहीं होती। देखिए, फेसबुक अलग चीज होता है, सोशल मीडिया में लोग पूरा राज्य कैंडिडेट किसी को मान लेता है, लेकिन जब हम लोग धरातल पर उन्हीं लोगों के पास जाते हैं, जब चीजों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की पैटर्न पर बात करते हैं, तो हमारे जो प्रत्याशी हैं वो लोग भी अनकंफर्ट फील करने लगते हैं, जिनको हम लोग प्रत्याशी मानते हैं। तो इसीलिए हम लोग दोनों जगह हजारीबाग लोकसभा के लिए मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें हमको लगता है 200 की संख्या में हमारे सिर्फ कैडर थे, जिनको हम लोग भविष्य में लीडर मानेंगे, वे लोग थे। और रमा के लिए मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अंतिम मुहर नहीं लग पाया है। इसलिए जो अंतिम मुहर लगेगा, समय है। और कैसा उम्मीदवार आप चाहते हैं, कैसा? देखिए, उम्मीदवार जनता के अनुसार ही हम लोग चाहेंगे कि जो जनता के साथ जुड़ता हो, जो जनता के साथ उनके अनुसार ढलता हो। अभी देखिए, जयराम महतो की बात करें तो जनता क्यों नहीं हमसे प्यार करेगी यार? आज 4 दिन से नहाए पिए नहीं, उनके कामकाज के लिए दौड़ रहे हैं। जहां मिला घर द्वार कुछ नहीं, खेत मिला तो खेत में बैठ के, ग्राउंड मिला तो ग्राउंड में बैठ के भोजन कर लिए। तो जनता के अनुसार हम लोग अपने नेतृत्व का चयन करेंगे, उनके लीडर का चयन करेंगे। जहाँ तक आप आंदोलन को लेकर के गए नहीं थे जिस जिला में, उस जिला में क्या कैंडिडेट पेश कर रहे हैं आप? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सही बात है, आंदोलन तो धनबाद बोकारो से हुआ था, लेकिन हम लोग उसके बाद भी अगर कैंडिडेट देंगे तो कहीं ना कहीं जब पॉलिटिक्स में जाएंगे तो आंदोलन अलग विषय होगा और पॉलिटिक्स अलग विषय होगा। सामाजिक संतुलन बैठाने के लिए आप किन किन वर्गों को आप? देखिए, एक बात तो आप जानते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे जो जारी हुआ लिस्ट है उसको ध्यान से देखें।
हमने सामाजिक न्याय को आधार बनाया है। और बाकी अब भारतीय जनता पार्टी में नाम नहीं, अभी हाल में उन्होंने गिरिडीह में जारी किया है, राज सिन्हा है और कोई सेठ है। एक बात बताइए, मैं जातिवाद नहीं हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि गिरिडीह लोकसभा में मेजोरिटी पॉपुलेशन में अल्पसंख्यक आते हैं और कुर्मी कम्युनिटी आता है, उसके बाद बाकी कौम आते हैं। क्या प्रभारी और संयोजक में एक भी उस शख्स उस दल का, उस समुदाय का नहीं है? तो ये कैसा सामाजिक न्याय है? तो आपको ये सवाल बीजेपी के लोगों से बैठा कीजिए कि उनके पास सामाजिक न्याय कहाँ, जो देश को चला रही है। आज बताइए, उन्होंने 14 लोकसभा के लिए लिस्ट जारी किया है, हमारे पास लगभग 55 से 60 लाख अल्पसंख्यक की आबादी है। क्या है भाई, लोकतंत्र में आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जो सवाल लोग हम पे करते हैं, हम तो भी नई पार्टी, हमारे एक मुखिया